गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने पिछली क्लास में सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और उसमें शुभी और रितेश रितेश के कॉन्वर्सेशंस हम लोग पढ़ रहे थे। कॉन्वर्सेशन यानी कि उन दोनों के बीच की बातचीत को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो शुभी, हु इज द यंगर सिस्टर ऑफ रितेश, शी इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस टू रितेश। बहुत सारे प्रश्न वो अपने भैया से, अपने भाई रितेश से पूछती है ना। कि वो जो नेशनल फ्लैग बना रहा है वो किस लिए बना रहा है, हाँ, और क्या क्या बातें उसने अपने नेशनल के बारे में उसको बताया, रितेश ने बताया, ये सब हमने पढ़ लिया। अब पिछली क्लास में हमने एक और ये देखा था कि शुभी ने अपने ब्रदर से क्या पूछा कि ब्रदर, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। क्या पूछा था उसने कि भैया ब्रदर, आर यू टेकिंग पार्ट, क्या तुम भाग ले रहे हो किसी भी कार्यक्रम में। ठीक है, किसी भी कार्यक्रम में क्या तुम भाग ले रहे हो। अब कि कौन से कार्यक्रम में, जो इंडिपेंडेंस डे के दिन स्कूल में चलेगा, उस कार्यक्रम में क्या आप भाग ले रहे हो। टेकिंग पार्ट यानी कि भाग लेने, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था, है ना। तो रितेश ने क्या जवाब दिया उसको। यस, क्या कहा उसने। जी हाँ, हाँ, आई विल डिलीवर अ स्पीच। क्या कहा उसने। आई विल डिलीवर अ स्पीच। बेटा, डिलीवर अ स्पीच का मतलब क्या होता है। स्पीच मैंने आपको बताया था, भाषण होता है ना। डिलीवर अ स्पीच यानी कि भाषण देना। हम भाषण देने को क्या कहते हैं, डिलीवरिंग अ स्पीच। ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि भाषण देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो हम बोलेंगे टू डिलीवर अ स्पीच। ठीक। तो रितेश ने कहा यस आई विल, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, या मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। किस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, कौन से प्रोग्राम में, कौन से कार्यक्रम में। आई विल डिलीवर अ स्पीच, मैं एक भाषण देने जा रहा हूँ। ठीक है। तब शुभी ने अगला सवाल शुरू किया। अपने अगला सवाल उसने पूछा, वॉट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच। अब भाई ये तो सवाल होना ही था कि उसको पता नहीं है शुभी को कि अब इसका जो भाई है वो अपने भाषण में क्या क्या बोलने जा रहा है ना। तो उसने सवाल किया रितेश से, क्या पूछा, वॉट आर यू गोइंग टू से। भैया तुम क्या बोलने जा रहे हो, क्या बोलने जा रहे हो, गोइंग टू से इन योर स्पीच, तुम्हारे भाषण में तुम क्या बोलने जा रहे हो। ठीक है, क्या प्रेजेंट करोगे तुम। तभी रितेश ने उसको जवाब दिया। क्या कहा उसने। उसने कहा आई हैव रिटन। क्या कहा उसने। आई हैव रिटन। देखो बेटा, राइट का V3 फॉर्म है ये। राइट लिखना है ना। राइट, रोट, रिटन, ऐसे लिखते हैं हम लोग। राइट, रोट, रिटन। तो V3 फॉर्म है राइट का, लिखना। ठीक है। तो आई हैव रिटन, उसने क्या कहा, मैंने लिखा है, मैं लिख चुका हूं। क्या, नॉट ओनली अबाउट, ना ही सिर्फ इसके बारे में, द इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, किसका महत्व, ऑफ इंडिपेंडेंस डे, मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। ना सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के इंपॉर्टेंस के बारे में ही नहीं, यानी कि उसके महत्व के बारे में ही नहीं, बट ऑल्सो, और क्या लिखा है, क्या लिखा है, अबाउट, ना सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है, जबकि या बल्कि अबाउट आर ड्यूटीज टुवर्ड्स आर नेशन। ना सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के इंपॉर्टेंस के महत्व के बारे में मैंने लिखा है, जबकि मैंने क्या और लिखा है उसमें अपने भाषण में, अबाउट आवर ड्यूटीज, हमारा जो कर्तव्य है। ड्यूटीज का मतलब क्या है,
कर्तव्य है ना, कर्तव्य, कर्तव्य किसके प्रति? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स यानी कि प्रति, और नेशन, नेशन यानी राष्ट्र या राज्य है ना, राष्ट्र। तो ना केवल मैंने अपने देश के इंडिपेंडेंस के बारे में उस स्पीच में लिखा है, जबकि मैंने क्या लिखा है, मैंने उसमें हमारे देश के, राष्ट्र के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसके बारे में भी मैं बोलने जा रहा हूं। ठीक है। अब शुभी पूछती है, अब उसने कहा कि आर ड्यूटीज, ठीक है, टुवर्ड्स आर नेशन, यानी कि हमारे देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसके बारे में भी मैं लिख चुका हूं। तभी शुभी को डाउट हुआ। हाँ, क्या डाउट हुआ? उसने उसने पूछा अपने भाई से, अरे भैया, व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द नेशन? उसको पता नहीं है, वो छोटी बच्ची है ना। तो वो पूछ रही है अपने भाई से, क्या पूछा उसने? व्हाट आर आवर ड्यूटीज, ड्यूटीज, what are our duties towards, towards our nation, our nation? भैया मुझे तो पता नहीं है, तुम बता दो कि हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे कर्तव्य क्या क्या हैं, जरा बताइए। ठीक। तो उसने क्या कहा, रितेश ने क्या जवाब दिया? टू डू, टू डू गुड, गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी। क्या जवाब दिया रितेश ने? क्या क्या है हमारे कर्तव्य हैं, हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? उसने जवाब दिया टू डू गुड, अच्छा करना, फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी क्या बेटा? समाज, हमारे समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए अच्छा करना, टू गुड फॉर द सोसाइटी। अब उसने पूछा, शुभी ने पूछा कि आप बता रहे हो टू गुड, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, हाउ कैन वी डू दैट? हम उसको कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डू दैट? हाउ कैन वी डू दैट? ठीक। अब क्या पूछा उसने कि आपने कहा कि वी शुड डू गुड फॉर द सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए हमें अच्छी अच्छी चीजें करनी चाहिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, कैसे अच्छी अच्छी कैसे अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं हमारी सोसाइटी के लिए, है ना। तभी उसने, रितेश ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया रितेश ने? उसने कहा बाय हेल्पिंग अदर्स, बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना। एक तो ये बाय हेल्पिंग अदर्स, आपको पता है हेल्प क्या है? सहायता करना, है ना। तो बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना। दूसरी बात क्या कहा उसने? मेंटेनिंग, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस। क्या कहा उसने? मेंटेनिंग क्लेanलीनेस, यानी कि साफ सफाई बरकरार रखना, यानी कि अपने आसपास, आस पड़ोस, हर जगह सफाई, जहां पर तुम रहते हो आसपास सभी क्या करना? सफाई करना, और उसको मेंटेन करना, उसको बरकरार रखना। यानी कि एक दिन आपने सफाई कर दी, दूसरे दिन पूरी गंदगी फैला दी वहां पर, और उसके ढेर के ऊपर बैठे हो आप लोग। नहीं, हमेशा सफाई करना अपने चारों तरफ, अपने घर को, अपने कमरे को, अपने चारों तरफ, अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम में, हर तरफ हमने क्या करना है? उसको क्लीन करना है। और क्या करना है? उसको मेंटेन भी करना है आपने, यानी कि उसको बरकरार रखना है। वो एक रूटीन बनाना है आपने कि हर रोज हम करेंगे, यानी कि एक दिन कर दिया दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसे नहीं। ठीक है। तो बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस,
प्लांटिंग ट्रीज, है ना, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना, हमारे भूमि को, हमारी प्रकृति को बचाने के लिए, हमारे प्रकृति को साफ सुथरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्लांटिंग ट्रीज यानी पेड़ पौधे लगाना। ठीक, ये भी हमारा कर्तव्य है। और क्या कहा उसने? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, क्या कहा? रेस्पेक्टिंग, रेस्पेक्टिंग elders and so on। फिर क्या कहा रितेश ने? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। बेटा रेस्पेक्टिंग एल्डर्स का मतलब क्या है? अपने बड़ों बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, अपने गुरुजनों का, माता पिता का, वो जो बूढ़े बुजुर्ग आपके घर में है, दादा दादी जो भी है, उन सबका क्या करना? उनकी सहायता करना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनका आदर करना, उनका सम्मान करना, उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। ये सभी बातें हमारे हमारे जो भारत की जो संस्कृति है इसमें है ना। हमारे भारत की संस्कृति में ये सारी चीजें बताई गई है। क्या है ये? कि दूसरों की सहायता करना। ये नहीं कि भाई हम सब खुश हैं, हम सब कुछ क्या बोलते हैं अच्छे से हैं, तो हम दूसरों की तरफ मुड़कर भी ना देखें। नहीं, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए? क्लेanलीनेस को मेंटेन करना चाहिए, यानी कि हमारी जो साफ सफाई है उसको हम एकदम बरकरार रखना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधों को लगाना। पेड़ पौधों को लगाने से क्या होगा? हमारा जो वायुमंडल है, हमारी जो पृथ्वी है, वो साफ सुथरी हो जाएगी। हमें अच्छे अच्छे क्या बोलते हैं, स्वच्छ वायु, है ना, मिलेगी। और रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, देखो क्या क्या बताया रितेश ने। रितेश ने कहा एक तो हेल्पिंग अदर्स, एक दूसरे की सहायता करना, कोई भी मुश्किल में हो, कोई मुसीबत में हो कोई व्यक्ति, तो उनकी सहायता करना। CS सिरहिरा, क्या बात है? हैंड रेज कर रखा है, आप बता दीजिए क्या बात है। ठीक है, जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कोई परेशानी है तो। ठीक है, तो पहले उसने कहा बाय हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, उसने कहा बाय हेल्पिंग अदर्स, एक दूसरे की सहायता करना। फिर क्या कहा उसने? मेंटेनिंग क्लेanलीनेस कहा, है ना, हर तरफ साफ सफाई रखना। हर तरफ क्या करना? साफ सफाई रखना, क्लीन करना। ठीक है, चाहे वो स्कूल हो, आपका क्लासरूम हो, आपका घर हो, कहीं पर भी हो, जहां आप रहते हो, अपने आसपास को साफ सुथरा रखिए। आप क्लासरूम में बैठे हो, कागज पेपर सब उठाकर फेंक दिया, इधर उधर कूड़े कचरे इधर उधर फैला दिया, नहीं। आपके क्लासरूम में एक डस्टबिन रखा होगा, उसमें आप पेपर्स को डालेंगे। आपके डेस्क सब गंदे पड़े होंगे, उसको क्लीन कर दीजिए। ठीक है, पुस्तकें इधर उधर ना डालकर एकदम साफ सफाई कीजिए। घर में भी साफ सफाई को बरकरार रखिए, आपके आसपास को क्लीन कीजिए। तो वही बोला, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस बोला। ठीक है, फिर क्या बताया उसने रितेश ने? कि प्लांटिंग ट्रीज, क्या बोला? प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना। प्लांटिंग ट्रीज, आपका जब जन्मदिन आता है, आप केक वेक काटते हो, मिठाइयां बांटते हो, ये सब करते हो। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर आप क्या कीजिए, एक बहुत ही अच्छा कार्य आप कर सकते हो कि एक पौधा आप लगा सकते हो। ठीक है, एक पौधा लगाइए, उसको पानी दीजिए, उसको बढ़ते हुए देखोगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि ये भी एक कर्तव्य है, इट इज योर ड्यूटी। ठीक है, फिर क्या कहा? फिर उसने कहा कि रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, हमारे जो एल्डर्स हैं, उनकी सहायता करना, उनकी सहायता करना, है ना। जो आपके घर में जो बुढ़े होंगे या फिर माता पिता होंगे, उन सबकी आप क्या कर सकते हो बेटा? उन सबकी सहायता आप कर सकते हो, है ना। तो उनकी सहायता कीजिए, सॉरी, उनकी सहायता कीजिए। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? क्लियर है आपको ये सब? ठीक है, तो हम
रितेश की बातों को एक और बार पढ़ेंगे। रितेश ने कहा, बाय हेल्पिंग अदर्स, एक दूसरे की सहायता करना, बाय मेंटेनिंग क्लेanलीनेस, क्लेanलीनेस यानी कि साफ सफाई को बरकरार रखना, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी कि बड़े बुजुर्गों की, अध्यापकों की, गुरुजनों की, उनकी सम्मान करना, उनको रिस्पेक्ट देना, एंड सो ऑन। और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं, इत्यादि। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंड सो ऑन। ठीक। तभी क्या हुआ, फिर शुभी ने क्या पूछा अपने भैया से, क्या बोल रही है देखते हैं, है ना। अब देखते हैं अगला क्या पूछ रही है, या अगली क्या बात बोल रही है अपने भाई से, वो देखते हैं। चलिए, शुभी ने कहा, इट मीन्स, इट मीन्स यानी इसका मतलब है, इट मीन्स मतलब, एवरीवन, हर कोई, एवरी वन, एवरीवन मस्ट, मस्ट यानी कि जरूर, ठीक है, मस्ट डू, मस्ट डू once, once bit to improve, to improve, to improve one's surroundings, surroundings। अब क्या बोला शुभी ने, शुभी ने क्या बोला, शुभी ने कहा, तो इसका मतलब है एवरीवन मस्ट, हर कोई, हर किसी को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वंस बिट, वंस बिट यानी क्या है, अपने हिस्से का काम, यानी कि हमारे हिस्से का काम कोई और करेगा सोचकर हम बैठे नहीं, सबने करना है काम, है ना। तो वंस बिट टू इम्प्रूव, इम्प्रूव यानी कि सुधार करना, क्या सुधार करना, अपने आसपास को, यानी कि अपनी जो आसपास की जो जगह है, आसपास के जो लोग हैं, उन सब के सुधार के लिए क्या करना चाहिए, हर किसी को, एवरीवन मस्ट डू वंस बिट, सबको अपने अपने कार्य करने चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमारा कार्य कोई और करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबने करना है, सफाई करनी है सबने करनी है, ठीक है, रेस्पेक्ट देना है एल्डर्स को सबने करना है, सारे बच्चों ने करना है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे हटकर खड़ा हो गया मैं तो बड़ा हीरो हूं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वंस सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के को सुधारने के लिए हम सबको अपने अपने कार्य, हम सबको अपना अपना कार्य करना चाहिए। तो रितेश ने उसको जवाब दिया, यस शुभी, शुभी बहुत समझदार है बेटी, है ना। तो शुभी से इसने, रितेश ने कहा, क्या कहा, यस, यस शुभी, यस शुभी, इफ वी, क्या कहा उसने, इफ वी, अगर हम, ठीक है, इफ वी ऑल डू, ऑल डू अ लिटिल, हम अगर सभी मिलकर थोड़ा थोड़ा कार्य करें, अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा कार्य करें, सभी मिलजुल कर, इट विल, इट विल हेल्प आवर कंट्री, इससे क्या होगा, हमारे देश की को बहुत ही सहायक होगा, ये हमारी कंट्री क्या हो जाएगी, उन्नति के तरफ बढ़ जाएगी। ऐसे लेजी होकर अगर आप बैठे रहे तो कोई कुछ ना करे तो क्या होगा, हमारी कंट्री को आगे हम नहीं बढ़ा सकते, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो उसने कहा, यस शुभी, इफ वी ऑल डू, अगर हम सब करें, अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा कार्य हो, लेकिन अगर हम सारे करें, सब कुछ हमारे देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, अगर हम सब कुछ सारे एक साथ करें, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े तक करें, इट विल हेल्प आवर कंट्री, वो हमारे देश के लिए बहुत ही सहायक होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब शुभी ने क्या कहा अपने भैया से, शुभी बहुत ही ज्यादा खुश हो गए अपने भाई के आंसर से, है ना।
उसने क्या कहा शुभी ने, देखते हैं अब शुभी क्या बोल रही है अपने भाई से। शुभी ने कहा, ब्रदर, ब्रदर, टुमारो, टुमारो I will give, I will give my old toys, old toys and and clothes to the poor children, poor children. अब देखो बेटा, सुबी के मन में क्या आया, बहुत अच्छा विचार आया। उसने अपने भाई से कहा, क्या कहा उसने अपने भैया से, ब्रदर, टुमारो यानी कि कल, आने वाला कल जो है मैं क्या करूंगी। अब सुबी से जो बन पड़ेगा वो करेगी ना, वो छोटी बच्ची है, वो क्या करेगी, उसने क्या ठान रखा है अपने मन में। उसने कहा, ब्रदर, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज, मेरे पास जितने भी पुराने मेरे खिलौने पड़े हैं, जो मैं खेलती नहीं हूँ जिनसे, जो मेरे पास खिलौने पड़े हैं, टॉयज यानी कि खिलौने है ना, टॉयज एंड क्लोथ्स, मेरे जो कपड़े हैं, मेरे पास बहुत जो एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हुए हैं, मैं क्या करने वाली हूँ, टू द पुअर चिल्ड्रन, पुअर यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, जिनको जरूरत है कपड़ों की, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खिलौने नहीं है, उनको मैं क्या करने वाली हूँ, उनको मैं सारे अपने खिलौने और अपने कपड़े जो मेरे ओल्ड है, ठीक है, ओल्ड यानी कि जो पुराने में मैं जो यूज नहीं करती, वो सभी मैं उन बच्चों को, उन गरीब बच्चों में बांटना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। क्या कहा उसने, बहुत अच्छे विचार से उसने कहा, बेटा इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, हमारे पास जो खिलौने या कपड़े या जो पुस्तकें, अच्छे अच्छे पुस्तकें हैं, ये सब हमें क्या करना चाहिए बेटा, ये सभी हमें क्या करना चाहिए, इन सबको हमें जो जरूरतमंद है, जो जरूरत के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनमें बांटना चाहिए, है ना, उनमें बांटना चाहिए। ये देखो शुभी अपने खिलौने, कपड़े सभी क्या करने जा रही है, ये सब बांटने जा रही है। बहुत अच्छी बच्ची है, आप भी इसी तरह से कार्य कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो जरूरतमंद है, जिनको खाना नहीं मिलता, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास खिलौने नहीं है, जिनके पास पुस्तकें नहीं है, आपके पास अगर बहुत सारे किताबें या बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे खिलौने सब पड़े हैं, तो आप उनमें बांट दीजिए, क्योंकि ये भी हमारी एक ये भी हमारे कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी एक जैसे ही हैं, है ना। तो रितेश ने क्या कहा, वेरी गुड शुभी, उसने क्या कहा, वेरी गुड शुभी, क्या कहा उसने, बहुत अच्छा शुभी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है ना, वेरी गुड शुभी, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज, वन ऑफ द वेज, ये भी एक तरीका है, वन ऑफ द वेज यानी कि ये भी एक मार्ग है, या ये भी एक तरीका है, टू सर्व आवर कंट्री, सर्व यानी कि हमारे देश की सेवा करने का, ये भी एक तरीका है कि जो जरूरतमंद है उनको हम लोग चीजें दें, उनको चीजें डोनेट करें, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो थोड़े पैसे दे सकते हैं, जिनके पास बहुत सारे कपड़े हैं वो डोनेट कर सकते हैं कपड़े, बहुत सारे खिलौने पड़े हैं वो भी डोनेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे देश में गरीब बच्चे होंगे बहुत सारे, आप जो देखते हो रोजमर्रा में देखते हो, जो गरीब बच्चे जिनके पास ढंग से, जिनको खाना नहीं मिलता या कपड़े नहीं है, जिनके पास टॉयज नहीं है, बुक्स नहीं है, आप भी इस तरह से डोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए आप भी क्या कर सकते हो, हमारे देश को सर्व कर सकते हो, हमारी कंट्री को सर्व कर सकते हो। अभी तो आप छोटे बच्चे हो, है ना, उसके बाद जब बड़े हो जाओगे तो अच्छी अच्छी नौकरियां लग जाएंगी आपकी, कई लोग डॉक्टर्स बन जाएंगे, कई लोग फौज में चले जाएंगे, कई लोग पुलिस में चले जाएंगे, तब भी आप क्या कर सकते हो, हमारे देश की सेवा कर सकते हो, यू कैन सर्व आवर कंट्री, है ना, दीज आर द ड्यूटीज ऑफ
टुवर्ड्स आवर नेशन, हमारी जो है ड्यूटीज जो है नेशन की तरफ हमारी ड्यूटीज है। तो आई होप ये जो चैप्टर है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो लेसन है ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट है? इस चैप्टर में ऐसा कोई भाग है जो आपको समझ में नहीं आया? आप बेझिझक मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो बेटा कि ये पोर्शन समझ में नहीं आया, ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से उसको एक बार क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो ये बात एकदम क्लियर है आपको? तो हम इसमें क्या, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं इसमें कि जो चैप्टर है हमारा वो है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, और इसमें हमने क्या पढ़ा? दो भाई और बहन के बारे में पढ़ा। जो ब्रदर है उसका नाम रितेश है, हिज नेम इज रितेश, एंड हिज यंगर सिस्टर शुभी, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस डे, how to celebrate Independence Day, and he is making a national flag. Ritesh is making a national flag, and Shubhi, who is the younger sister of Ritesh, she is asking so many questions to Ritesh regarding Independence Day and its celebration, है ना? उनके उसके बारे में पूछ रही है, और रितेश उन सबका जवाब बहुत अच्छे से अपनी बहन को देती है। और हमने इस चैप्टर में ये भी पढ़ा कि जो नेशनल, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे, उस दिन हम लोग क्या करते हैं? नेशनल फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं, नेशनल फ्लैग को फहराते हैं, और सिंग द नेशनल एंथम, है ना? हमारा जो नेशनल एंथम है उसको गाते हैं। नेशनल एंथम क्या कौन सा बताया था मैंने आपको? जो हमारा राष्ट्रगान है उसको गाते हैं। फिर उस दिन हम लोग क्या करते हैं? वी सैल्यूट द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। जो हमने, हमारे जो भारत के जितने भी वीर योद्धा हैं, यानी कि जो हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन सब के वीरता पूर्वक कार्य को हम याद करते हैं। हमने कुछ लोगों के नाम, यानी कि कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके नाम भी और उनके चित्र भी देख लिए, जैसे गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और भी कई लोग, है ना? फिर हमारी जो ड्यूटीज है, हमारी जो देश के प्रति जो हमारी ड्यूटीज है, जैसे कि हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लेanलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रेस्पेक्टिंग अदर्स, ये सारी बातें भी हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया, है ना? तो इसी के साथ आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं, और मेरे बच्चे सभी इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़कर आइएगा, बार बार पढ़िएगा, तभी आपकी जो रीडिंग, जो आपको जो पढ़ रहे हो वो एकदम से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और जो मैंने अर्थ आपको लिखवाए वो भी इसको पढ़कर आइएगा। अगली कक्षा में इस चैप्टर में से आपकी परीक्षा होगी। तब तक के लिए आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।